यीशु द्वारा 5000 लोगों को खाना खिलाने से हम क्या सबक सीख सकते हैं? सभी 4 सुसमाचारों में यीशु को अपने अनुयायियों के लिए एक महान चमत्कार करते हुए दर्ज किया गया है, जिसे आमतौर पर 5000 को खाना खिलाने के रूप में जाना जाता है। मैथ्यू दोपहर के 2:13-21, जब यीशु यात्रा कर रहे थे और बीमारों को ठीक कर रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चलने लगी। इस विशेष उदाहरण में यीशु और शिष्य पीछे हट गए थे, लेकिन भीड़ ने उनका पीछा किया और जब यीशु ने उन्हें देखा तो उन्होंने उन पर दया की और उनके बीमारों को ठीक किया। मत्ती दोपहर के 2:14। शाम को शिष्य लोगों को विदा करना चाहते थे ताकि वे अंधेरा होने से पहले आसपास के गांवों में पहुंच सके और भोजन खरीद सके। मत्ती दोपहर के 2:15। परंतु यीशु ने कहा, उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं, तुम उन्हें कुछ खाने को दो। मत्ती दोपहर के 2:16। 5000 लोगों को खाना खिलाने के मसीह के चमत्कार के माध्यम से भगवान ने प्रदर्शित किया कि वह हमारी सभी सीमित उम्मीदों को तोड़ने और प्रचुर मात्रा में हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी बड़ा है। उनकी अच्छाई हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिक है। मसीह ने उन अल्प प्रावधानों को बढ़ाया जो उसके लिए लाए गए थे, और इसी तरह भगवान हमारे उपहार, धन और प्रतिभा को बढ़ाते हैं जब हम उन्हें उनके पास लाते हैं। हमारी संपत्ति और गुण भगवान की सेवा के लिए कभी छोटे नहीं होते। वो हमें आशीर्वाद देने और आश्चर्यचकित करने में प्रसन्न होता है, और पवित्र शास्त्र हमें लगातार दिखाता है कि वह अपनी महिमा प्रदर्शित करने के लिए छोटेपन और कमजोरी का उपयोग करता है। 1 कुरिन्थियों 1:27। इस चमत्कार के माध्यम से हम ये भी सीख सकते हैं कि यीशु अपने शिष्यों को अपनी बाहों और हाथों के रूप में उपयोग करते हैं। मरकुस 6:41 में यीशु को अपने शिष्यों को भोजन बांटते हुए भीड़ को आशीर्वाद देते हुए दर्शाया गया है। यीशु भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में जीविका प्रकट कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उस भोजन का उपयोग करना चुना जो लड़के ने साझा किया था और भोजन वितरित करने के लिए अपने शिष्यों का उपयोग किया। उनके शिष्यों की संस्था के माध्यम से भीड़ को खाना खिलाकर हम देखते हैं कि हम भी कैसे भगवान की भुजाएं और हाथ बन सकते हैं। भगवान दयालुतापूर्वक हमें अपने कार्य में शामिल करते हैं। हम भरोसे के बारे में भी सीखते हैं। शिष्यों को भरोसा करना था कि यीशु भीड़ को खिलाने का साधन प्रदान करेंगे, और वे केवल वही दे सकते हैं जो उन्हें मिला। ये शिष्यों और मसीह के वर्तमान विश्वासियों को दूसरों को आशीर्वाद देने में भगवान की योजना का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। शिष्यों में से एक को एक लड़का मिला जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं। यूहन्ना 6:9। निश्चय ही इतनी बड़ी भीड़ के लिए ये पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन यीशु ने भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद दिया और जो कोई भी उसे देखने के लिए इकट्ठा हुआ उसे खाना खिलाया गया। रोटी और मछलियां तब तक बढ़ती रहीं जब तक कि सभी ने भरपेट खा नहीं लिया और भोजन भी बच गया। यूहन्ना 6:11-13। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि बाइबल में 5000 पुरुषों, साथ ही महिलाओं और बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई है। मैथ्यू दोपहर के 2:21। कुछ विद्वानों का मानना है कि भीड़ 15,000 से 20,000 लोगों के बीच रही होगी। ये चमत्कार एक महान अनुस्मारक भी है कि यहाँ पृथ्वी पर हम जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए बहुत बड़ी नहीं है। राजाओं के राजा के साथ खड़े होकर भी मसीह के शिष्य चिंतित थे कि हजारों लोग भूखे रह जाएंगे। यूहन्ना 6:9। चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें, हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर अभी भी बड़ा है। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में।